हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। इस चैनल पे आप लोगों को पता होगा जीएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती है, चाहे वो बीएड हो, उसका सारा जीएस और हिंदी हमने कवर कराया था। अब हम लोग जो कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट, इसकी तैयारी करेंगे। इस पर एक एक टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं सबकी चैप्टर वाइज हम लोग तैयारी करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो में क्या रहने वाला है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2022 इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, सभी लोगों को पता है। आई होप आप सभी लोगों ने किया भी होगा इसका फॉर्म फिल। तो फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते, जिनको सिलेबस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये जो फॉर्म जो फिल करवाए जा रहे हैं वो 10th से कराए जा रहे हैं। 10th से कराए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जो बच्चा 10th पास होगा या 12th पास होगा उसे कंपटीशन के क्षेत्र में इतनी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो फिज़िक्स, मैथ, हिंदी ये चीज़ें पढ़ता है, रीजनिंग, जीके वगैरह उसके पास नहीं होता, वो कंपटीशन का उसे अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो उसे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो। फॉर्म तो फिल कर देते हैं मगर पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, ये ज़्यादा जानकारी उन बच्चों को नहीं होती। जो बच्चे एडवांस हैं, जो कंपटीशन के फील्ड में ही हैं, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, उन्हें तो सारा कुछ पहले से पता होता है। और जो एग्ज़ाम हो रहा है सेकेंड टाइम हो रहा है, पिछली बार हो गया था तो मैंने भी दिया था पिछली बार। मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा अपना, मेरा क्या स्कोर रहा, कितना परसेंटाइल रहा, कैसा एग्ज़ाम आया, सारा कुछ बताऊँगा। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, एग्ज़ाम डेट क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट में चेंजेस हुए हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसा पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कितना टाइम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सारा कुछ। सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, और बाकी जो कुछ बचा सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आप तैयारी करें, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, सब कुछ मैं बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम डेट की तरफ पढ़ते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊँगा एग्ज़ाम डेट का। देखिए ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसे आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप यहीं देख सकते हैं। कब जारी हुआ, 6 अगस्त 2022 को ये जारी किया गया है, क्योंकि 31 जुलाई तक तो आपके फॉर्म फिल हुए हैं। तो उसके बाद इन्होंने देखा फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गए। पहले इन्होंने जब कैलेंडर जारी किया था यूपी ट्रिपल एससी आयोग वालों ने, तो 18 सितंबर थी। उसके बाद फॉर्म पड़ा है इसमें, आप सभी लोग को जिसे नहीं पता है वो जान ले, 37 लाख के समथिंग फॉर्म पड़ा, इससे भी ज़्यादा पड़ा है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी के इतने ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम कराना बड़ी बात हो गई। तो इन्हें तैयारी के लिए टाइम चाहिए था, तो उन्होंने एग्ज़ाम डेट में कुछ चेंजेस किया। क्या किया है वो आप देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अतः द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन को लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022, ये पहले थी, 18 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना था, रविवार को किया जाना था, किंतु अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत संशोधित कार्यक्रम उक्त विज्ञापन की तिथि, परीक्षा व आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 के स्थान पर दिनांक 15-16 अक्टूबर, देखिए ये आपको याद रखनी है, 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार एवं रविवार को किया जाना। तो आपकी जो नई डेट आई वो क्या रही, 15-16 अक्टूबर। इसे याद रखें आप, ये अब चेंजेस मुश्किल से होगा, इसी डेट को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है 15 को हो जाए आपका या 16 को हो जाए, इससे आगे नहीं जाना। तो ये तो रही हमारी एग्ज़ाम डेट। अब हम बढ़ते हैं हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस, ये भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पैटर्न की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। परीक्षा का टाइम 2 घंटा, मतलब आपको 120 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने। तो टाइम की कोई दिक्कत तो वैसे होनी नहीं चाहिए, सही है। टोटल नंबर होंगे 100,
कोई इसमें वो नहीं होता है कि आपको 40 लाने हैं या 50 लाने हैं तभी आप पास होंगे, मगर हर वैकेंसी का अलग कट ऑफ जाता है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें मार्क्स लाएं। नेगेटिव मार्किंग की बात हुई, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या नेगेटिव रहती है, 1/3 रहती है, 1/2 रहती है, क्या रहती है, मैं सारा आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देख लें सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए आपको एक सेकंड रुकिए, अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला जो दिया गया है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ये कितने नंबर का होगा आपका? 5 नंबर का। 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री होगा। इसमें भी अलग अलग टॉपिक हैं आपके, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश, ये सारे आपके भारतीय इतिहास में आ जाएंगे। 5 नंबर आपको मिलेंगे इससे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर आप गौर से देखें तो हिस्ट्री के ही अंतर्गत ये आता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है आधुनिक भारत में। तो हिस्ट्री ये 5 नंबर की, 5 नंबर की ये, तो टोटल अगर आप काउंट करें तो 10 नंबर की आपकी ये हिस्ट्री होगी। इसमें क्या आएगा? भारतीय आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब वो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई पूरी। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, सारा कुछ आ जाएगा। तो ये आपको हिस्ट्री ध्यान से पढ़नी है, 10 नंबर कम नहीं होते हैं। उसके बाद आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा भूगोल, यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको क्या मिल रहा है? भारत तथा विश्व का भूगोल आपको जियोग्राफी में ये याद करना है। नदियाँ, भारत की नदियाँ तथा घाटी, ज़्यादा कुछ इससे नहीं आता है, टाइम जोन वगैरह। अब 2-4 क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो 5 के हिसाब से ही पढ़ें। उसके बाद चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी जैसे बोलते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपकी 5 नंबर की रहेगी। इसके बाद 5 नंबर की इकोनॉमी। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मतलब इसमें आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं हो गई, अनुच्छेद हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, मतलब मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये सारे आपको 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, भौतिक, रसायन, बायोलॉजी, मतलब तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से 5 नंबर मिलेंगे। तो आप इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री से ज़्यादा नहीं आते हैं, बायोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा नहीं आते हैं। और उसके बाद आपको 5 नंबर का मैथ, 5 नंबर का मैथ मिलेगा प्रारंभिक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 10th का आप तैयार कर लेंगे, 5 के 5 क्वेश्चन आप करके आएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, परसेंटेज, वर्गमूल, घातांक, एवरेज, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। और इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आया हिंदी, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपकी 5 नंबर की। 5 नंबर में आपको इतने सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। देखिए संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ये सारा 5 नंबर में मिलेगा। उसके बाद आपकी सामान्य अंग्रेजी व्याकरण, और एक इसमें पैसेज आता है अपठित गद्यांश, मतलब अनसीन पैसेज, आप समझ सकते हैं। 5 नंबर में ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा रीजनिंग 5 नंबर की, तो आप 5 ही नंबर के हिसाब से तैयार करें इसे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सामायिकी, मतलब करंट अफेयर्स, इसके आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में आपको भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे, मतलब जो स्टैटिक्स जैसे बोलते हैं, वही सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। वो सारे आप तैयार कर लें। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स देगा वो रहा ये वाला सेक्शन, ये वाला आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा। देखिए इसमें क्या है, अपठित गद्यांश हिंदी के हैं, ये 2 आएंगे, एक में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 में 10 क्वेश्चन, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अपठित गद्यांश की कोई तैयारी आपको नहीं करनी होती है, केवल अपने तर्कों के आधार पर आप उसके आंसर दे सकते हैं, पैसेज में से पढ़ के ही आंसर देने होते हैं। तो ये 10 नंबर ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। ग्राफ, ये मैथ का आ गया। उसके बाद तालिका, जिसे DI बोलते हैं। ग्राफ और तालिका से आपको दोनों से कितने मिल रहे हैं देखने को?
20 मार्क्स। तो अगर आप स्ट्रेटजी से जाएंगे तो आप बहुत आसानी से इस पेपर को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, मैथ में भी आपको क्या करना है, DI, ग्राफ और तालिका, ये दोनों आपको याद करने हैं। ये तैयार कर लेंगे आप, आपके 20 नंबर हो गए, ठीक है, 20 नंबर आपके मैथ से मिल गए। उसके बाद आपको क्या करना है, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, कितने नंबर मिले आपको, 20, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था हिस्ट्री, जिसमें आपको मुग़ल, दिल्ली, ये सारे करने थे 5, और 5 नंबर की आपको मॉडर्न हिस्ट्री थी, तो 10 नंबर वो हो गए। आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20, 20, 40 और 10, 50। इसके बाद रीजनिंग आप ज़्यादा ना पढ़ेंगे, 5 नंबर की है नहीं। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी में आपको 10 नंबर ये मिल रहा है, ठीक है, 10 नंबर का ये अपठित गद्यांश आपको मिल रहा है, और 5 नंबर की और 15। तो आप इसे काउंट करें, 20, 20, 40, 50, 60, 65। अगर आप इतना ही पढ़ के जाएंगे तो 65 नंबर आपके हो गए। तो स्ट्रेटजी से आप लोग काम करें, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। पेपर इतना टफ नहीं आता है, बच्चे घबरा जाते हैं, क्या पढ़ें क्या पढ़ना, उन्हें पता ही नहीं होता है पढ़ना क्या है, तो इस वजह से वो लोग गलती कर देते हैं। आप लोग स्ट्रेटजी से जाएं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको DI कराऊंगा, या और सारे टॉपिक GS वगैरह जो ज़्यादा नंबर देगा, और टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे हम। ये नहीं कि मतलब उसने बोला है दिल्ली सल्तनत, हम पढ़े जा रहे हैं आधुनिक भारत, ऐसा कुछ नहीं है, जो उसने बोला है हम वही पढ़ेंगे। और अब चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, क्या नीचे क्या बोल रहा है ये देखते हैं। देखिए पॉइंट ये क्या बोल रहा है, क्रमांक 1 और 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेकेंडरी सीनियर मतलब 12th का, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। NCERT की बुक आपने पढ़ी होंगी अच्छे से, आप निकाल के ले जाएंगे। परीक्षा क्या होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही करना होगा आपको। पेपर होगा आपका ऑफलाइन, ये भी आप लोग क्लियर कर लो, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर 50% श्योर है तो आप उसे लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा सिलेबस। इसके बाद हमारा क्या बचा, अभी हम वो भी देखते हैं। अब आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा कि हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए तैयारी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन किसी भी चैनल से तैयारी कर सकते हैं, या मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके अलावा आप एक गाइड ज़रूर ले लें, जो पैट की गाइड आती है, किसी की भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे, बहुत सारी आती हैं। अरिहंत की आती है, अंकित भाटी सर बनाते हैं, एग्जामपुर वाले विवेक सर बनाते हैं, तो आप किसी की भी ले सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मैं आपको कल जो कराऊंगा वो होगा हमारा जो लास्ट ईयर पेपर आया था, लास्ट ईयर जो पेपर आया था मैं बिल्कुल वही सेम टू सेम आपको जो आयोग की वेबसाइट पे है वो कराऊंगा। तो उससे आपको ये पता चलेगा पेपर की डिफ़िकल्टी कितनी है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, तो वो मैं कल लाऊँगा। तब तक आप लोग ये सिलेबस की सारी देखें, किताब जनरल नॉलेज की सारी तैयार करें, किससे आपको क्या पढ़ना है। गाइड वैसे तो सभी बच्चों ने ले ली होगी, जिन्होंने नहीं लिए वो गाइड ज़रूर ले लें। प्रैक्टिस सेट की बात रही तो वो तो मैं चैनल पे आपको कराऊंगा। पहले दोनों वो पेपर 2 दिन हुए थे, उस बार भी 2 दिन 4 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो वो मैं सारे आपको कराऊंगा। 4 पेपर वो कराऊंगा। उसके बाद अरिहंत से प्रैक्टिस सेट और अंकित सर की बुक से प्रैक्टिस सेट, ये सारे आपको कराएंगे। इससे आपको बहुत, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, आज 14 अगस्त है, 15 को पेपर है, अक्टूबर में 2 महीने में हम इनफ टाइम है, ऐसा तैयार कर लेंगे आप 80+ करके आओगे। और अगर आप 80+ कर जाए तो चाहे वैकेंसी 2000 की क्यों ना है, आपका उसमें मेन आप देंगे। तो ठीक है, हम उसी हिसाब से तैयारी करते रहेंगे। 2 महीने में सब कुछ कवर कर लेंगे, इतना टफ पेपर नहीं आता है। आप 80+ नंबर लाओगे अगर इस चैनल से जुड़े रहे। तो चैनल को ज़रूर
लाइक और सब्सक्राइब करें। सिलेबस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको किस से मैं शुरुआत करूं, मतलब कौन सी चीज़ आपको पहले पढ़नी है वो कमेंट में बताएं, तो मैं कल आपको वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।